नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक हम देखेंगे कि जिस चीज़ से आप परेशान हैं उसका क्या समाधान हो सकता है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। जिस चीज़ से आप परेशान हो उसका क्या समाधान है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। दो कार्ड्स आ गए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यानी फाइनेंशियली आपको कोई यहाँ पे आपकी इच्छा है जिसको लेकर के आप परेशान हो। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एक्शंस भी बहुत ले रहे हो, नो डाउट एक्शन नहीं ले रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, 1 बाय 1 चैलेंजेस भी फेस कर रहे हो, हिम्मत के साथ बिल्कुल आगे बढ़ रहे हो, बट फिर भी आपको आपकी जो भी मेहनत है ना उसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा परेशान हो। आपका सपना है कि आपका खुद का घर हो और आपके जो भी अभी फ़िलहाल सिचुएशन चल रही है उसमें जो जॉय नहीं है आप उसको मिस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, सबके साथ हंसो बैठो खेलो, अपनी ज़िंदगी को जो दोबारा से जियो। बट अभी रिसेंटली आप इसलिए ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं पे, अपनी जॉय पे खुद ही थोड़ा सा दबा लिया है उनको। आप चाहते हो कि फ़िलहाल आपने जो भी आपके गोल्स है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है ना वो पूरी हो जाए। जब वो चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी हो जाएंगी तभी आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन करोगे। तो अगर ऐसा सोच रहे हो गाइस, तो देखो यहाँ पे जो भी परेशानियाँ हैं वो तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग और आपके कर्मा के अकॉर्डिंग ठीक होंगी, बट ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस के रूप में आई है कि आप अगर ऐसा करते हो कि आपकी टाइमिंग आएगी तभी आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन करोगे, तभी अपने लिए जियोगे, तभी खुद से सेल्फ लव करोगे, तो ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आप जो भी टाइम अभी चल रहा है ना इसमें आपको खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। छोटी सी छोटी खुशी हो चाहे वो और चाहे ना हो, बट हर मोमेंट को कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेट आप अपनी लाइफ को करते रहो। इससे आपकी एनर्जी में ना अलग ही परिवर्तन आता है, दोबारा से आप एनर्जेटिक होते हो और फिर उसके बाद दोबारा से जब आप अपने काम करते रहते हो तो आप फ्रेश भी रहते हो, आपके काम में मन भी लगता है और अच्छे तरीके से बिना ज़्यादा प्रेशर के आप अच्छे तरीके से काम कर पाते हो। आपकी जो इमोशनल एनर्जी है, स्ट्रेस है, वो हल्का हो जाता है। ये तो नहीं होता है कि ख़त्म हो जाता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का ज़रूर हो जाता है, जिससे कि आप अपने और भी अच्छे तरीके से कर पाते हो। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा टाइम आएगा ना तो ही हम चीज़ें करेंगे, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो ही हम ये चीज़ करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे, हम ये घूमेंगे फिरेंगे, हम ये खाएंगे पिएंगे। बट जब वो समय आता है ना तो कहीं ना कहीं वो समय आते आते इतना देर भी हो जाती है कभी कभी कि हम फिर उस चीज़ को जी ही नहीं पाते। हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम उस मोमेंट को जी ही नहीं पाते। लाइक कोई हमें हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है, वो चीज़ें घूम फिर नहीं पाते, कोई मेंटल इशू हो जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी कहीं ना कहीं कोई ऐसी परिस्थितियाँ ज़रूर हो जाती हैं सॉरी, जिसकी वजह से हम जिस समय का इंतज़ार कर रहे थे ना वो समय को हम खो देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अभी समय है ना उसको जियो, अपने एक्शंस भी लो अपने गोल्स के लिए, जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप परेशान हो, बट खुद के साथ यहाँ पे एंजॉय करो, अपनी फैमिली को टाइम दो। देखो जो फैमिली है ना, हमें नहीं पता आज हम हैं कल हम कहाँ हो, हम सब एक दूसरे के साथ कहाँ हो, और हमारे आज और भविष्य का हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है कल। तो इसीलिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, ताकि कल को आपको पछतावा ना हो इस चीज़ का कि आपने ये चीज़ क्यों नहीं की, आपने वो समय खो दिया। तो ये आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस यहाँ पे आई है, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत प्यारी गाइडेंस है। देखो आप अपने काम करते रहो बट खुद के लिए भी टाइम निकालो ताकि आप और अच्छे से अपने काम को कर सको। और देखते हैं यहाँ पे कुछ और बताना चाहेंगे तो ईश्वर। बहुत इमोशनल पर्सन हो आप अपनी लाइफ में ना, आपने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस कर रखा है और बाकी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में से दूर कर दिया है। आप चाहते हो कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके गोल्स है ना, सिर्फ उसी पे ही आप फोकस्ड हो। हेल्थ कोई भी इशू है बाद में ठीक कर लेंगे,
अगर कोई और काम है तो आप सोचते हो कि बाद में कर लेंगे, बट जो गोल आपने बना रखे है ना उसी के ऊपर पूरा फोकस आपने कर रखा है। तो फोकस्ड होना अच्छी बात है, बट टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ करना भी ज़रूरी होता है ना। तो थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखो अपने गोल्स के साथ साथ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, प्रैक्टिकल रहो, इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों में ना बैलेंस बनाओ। ज़्यादा इमोशनल भी रहोगे तो परेशानी आपको हो जाएगी। कुछ काम ऐसा कर रहे हो जो आपको ऐसा लगता है कि एक मिनट पहले और कार्ड निकाल लेती फिर बताती हूँ आपको डिटेल में। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। ओके, बॉटम ऑफ द टेक से यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड कप्स का कार्ड आया है, एट ऑफ कप्स। ओके, देखो आप कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी और को आपके कमिटमेंट का वेट हो सकता है, या फिर आपको किसी के कमिटमेंट का वेट हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें अभी आपके अराउंड चल रही है कि कोई आपसे कमिटमेंट चाहता है या फिर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हो, बट वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। इस वजह से आप कहीं ना कहीं दुखी हो, परेशान हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो, निराश हो कि कब आपको कमिटमेंट मिलेगी, कब आपको हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा, कब आप अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से एक खुशी तरीके से यहाँ पे जी पाओगे। जितनी मेहनत आप कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर या फिर आपकी जो भी विश है उसके ऊपर, तो वो चीज़ें कब अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो आपकी जितने भी कन्फ्यूजन, भ्रम, ये सब चीज़ें हैं उनको आप डीपली एनालाइज करो। सबसे पहले तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। ज़्यादा प्रैक्टिकली भी मत हो और ज़्यादा इमोशनली भी मत हो। ज़्यादा इमोशनल होकर के सोचोगे तो भी आपके डिसीजंस गलत होंगे, और अगर आप लाइफ में ज़्यादा प्रैक्टिकल होगे ना तो भी आपके डिसीजंस गलत होंगे। पूरा एक प्रॉपर बैलेंस आपको यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है ताकि आप सही डिसीजंस ले सको। जो भी आपकी परेशानियाँ चल रही है आपकी लाइफ में, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में, अपनी स्टडी में, अपने जो भी वर्क है, अपनी जो भी पर्सनल विशेज़ हैं, उन सब में अगर आप चाहते हो कि आप सही डिसीजंस लेके, सही एक्शंस लेके अपनी परेशानियों का समाधान कर पाओ, जो भी चीज़ें आपको नहीं पता चल रही हैं, तो आपको यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस्ड तरीके से देखना होगा। ज़्यादा मत सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो। एक तो ओवर थिंकिंग से यहाँ पे आपको बचना पड़ेगा। सबसे पहले तो ओवर रिएक्ट मत करो, कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ में अगर कोई आपसे कमिटमेंट का वेट कर रहा है तो चीज़ें एनालाइज करो, या फिर थोड़ा सा पहले चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिकली एंड इमोशनली दोनों तरीके से। सिर्फ एक वे में मत सोचना। मैं बार बार यही कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों ही तरीके से आपके लिए कार्ड्स आए हैं। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि क्या चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती है। फ्यूचर को ध्यान में रख करके आपके लिए क्या उसके प्लस पॉइंट हो सकते हैं, क्या आपके लिए नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अपने लिए एक्शंस लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में बाद में आपको पछतावा ना हो कि आपने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, इस वजह से आपने उस चीज़ को खो दिया, चाहे वो आप कोई भी चीज़ हो, कोई भी विश हो, और आपने ज़्यादा इमोशनली होकर के वो डिसीजन ले लिया और फ्यूचर में आपको उसके लिए पछताना पड़े। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकली और इमोशनली बैलेंस यहाँ पे चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाओगे और आपकी जितनी भी परेशानियाँ ना उनका समाधान आपका होगा। ओके, और देखते हैं देखो, अगर इसी तरीके से एनर्जी में रहोगे तो 1 साल लग जाएगा आपको रिकवरी करने में। थोड़ा सा चेंजेस लेके आने पड़ेंगे आपको अपने अंदर, ठीक है। जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उनको भूलने की कोशिश करो। प्रेजेंट लाइफ में प्रेजेंट के अकॉर्डिंग डिसीजंस लो। एक्सपीरियंस के तौर पे याद रखो, बट प्रेजेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन लो, वरना अगर आप इसी एनर्जीज में रहोगे तो आपको इन सब चीज़ों से रिकवरी में, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, आपकी कोई विश है, कोई कमिटमेंट है, मैरिज करना चाहते हो पार्टनर से, कुछ भी XYZ आपकी स्टडी के रिगार्डिंग जो भी आपकी विशेज़ है ना, पर फिर डिले आपको उसमें देखना पड़ेगा। देखो अगेन यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि किसी से भी आप बात करते हो तो सावधानीपूर्वक बात करो। अपने शब्दों पे नियंत्रण रख करके एक एक शब्द चुन करके सही तरीके से यहाँ पे आपको बात करनी है, और क्लियरिटी के साथ। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो भी उस चीज़ में आप क्लैरिटी थोड़ा सा लेके आओ, सर्च करो अपने लिए और शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी चीज़ को सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। सामने वाले, सिर्फ अपनी मत सुनो, सामने वाले के भी सिचुएशन को सुनो, तभी आप चीज़ों का सही तरीके से सोल्यूशन यहाँ पे निकाल पाओगे। सिर्फ अपनी अपनी मत सुनो, सबकी सुनो, अपनी फैमिली मेम्बर्स की अगर
कोई बात चल रही है फैमिली में तो उनकी भी सुनो और फिर अपनी बताओ, ताकि सही एक डिसीजन निकाल पाओ। अगर कोई स्टडी के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, प्रोफेशनल लाइफ से रिगार्डिंग अगर कोई चीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को एनालाइज करो शांति से और पीसफुल तरीके से उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, तभी आप अपनी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे लेकर के आ पाओगे। और अगर किसी की हेल्प चाहिए तो गॉड यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए हेल्प भेज रहे हैं, आपको उस हेल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये आपके लिए लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लेकर के आएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि हम किसी की हेल्प लेने से भी डरते हैं, फिर कि पता नहीं क्या होगा, कई वो चीज़ ख़राब ना हो जाए, या फिर पास्ट में मेरे साथ मैंने किसी की मदद ले ली थी तो उसने मेरे को ऐसा किया था। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा उभरो, और ये मदद शायद गॉड ने ही आपके लिए भेजी है, तो इस मदद को लो और अपनी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस जो चाहते हो वो यहाँ पे आप बिल्कुल अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें सॉल्यूशंस यहाँ पे आपके लिए आए हैं यूनिवर्स के द्वारा। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी हो तो इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे डीएम कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी और प्राइजेस डिटेल्स सब कुछ मेंशन कर रखा है मैंने, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।